एक छोटा सा गांव था जहां लोग सरल जिंदगी जीते थे। उसी गांव में रायस्टार नाम का एक लड़का अपने पिता सोहनलाल के साथ रहता था। सोहनलाल इतने गरीब थे कि वे रायस्टार की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाते थे, जिस कारण उसे कई बार स्कूल से निकाल दिया जाता था। सोहनलाल दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी अपने बेटे का पेट भर खाना नहीं जुटा पाते थे। एक रात सोहनलाल घर नहीं आए। रायस्टार चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसके पिता हमेशा शाम तक घर लौट आते थे। वह उन्हें ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि उसके पिता किसी के जूते साफ कर रहे हैं और वह आदमी उन्हें डांटते हुए डंडे से मार भी रहा है। रायस्टार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वह कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप घर लौट गया। थोड़ी देर बाद सोहनलाल थके हारे घर आए। रायस्टार बोला, बैठो पापा, आज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने खाना बना लिया है। सोहनलाल बहुत खुश हुए और बोले, तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है। लेकिन आधी रात को रायस्टार उठ गया, क्योंकि उसने खुद खाना नहीं खाया था। वह बाहर नदी के पास पानी पीने चला गया। जब सोहनलाल की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि रायस्टार घर में नहीं है। वे बाहर निकले तो रायस्टार वापस आ रहा था। सोहनलाल ने गुस्से में पूछा, कहां गया था, सच सच बता। रायस्टार बोला, माफ करना पापा, आज घर में आटा कम था, मुझे लगा आप मुझे ही खाना खिला देंगे, इसलिए मैंने झूठ बोला। यह सुनकर सोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उन्होंने गांव के सरपंच से पैसे उधार लिए। धीरे धीरे उन्होंने पूरे गांव से कर्ज ले लिया, सिर्फ अपने बेटे का पेट भरने के लिए। एक दिन रायस्टार बीमार पड़ गया। मजबूरी में सोहनलाल ने एक अमीर आदमी गोल्डन क्रिमिनल से 5 लाख रुपए उधार ले लिए। कुछ दिनों में रायस्टार ठीक हो गया, लेकिन 2 साल बीत गए और सोहनलाल किसी का कर्ज नहीं चुका पाए। एक दिन गोल्डन क्रिमिनल उनके घर आया और बोला, मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। सोहनलाल ने कहा, मेरे पास अभी आधे पैसे हैं। उन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए, लेकिन वह नहीं माना और उन्हें बुरी तरह घायल करके चला गया। रायस्टार बाहर आया तो उसने अपने पिता को घायल देखा। उसने रोते हुए पूछा, पापा ये किसने किया? सोहनलाल बोले, गोल्डन क्रिमिनल। बेटा, अब तुम्हें बड़ा बनना है और इसका अंत करना है। इतना कहकर उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। रायस्टार ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उसी दिन से उसने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा बनेगा। वह दिन रात मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा और कुछ साल बाद वह एक इंस्पेक्टर बन गया। लेकिन उसे अपने पिता की आखिरी बात हमेशा याद रही। एक दिन वह अपनी जीप में बैठकर सीधे गोल्डन क्रिमिनल के पास पहुंचा। गोल्डन क्रिमिनल हंसते हुए बोला, तुम वही हो ना सोहनलाल के बेटे, क्या तुम्हें भी मरना है? रायस्टार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं था। इस बार वह एक इंस्पेक्टर था और उसी पल उसने गोल्डन क्रिमिनल का अंत कर दिया।